नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में क्योंकि अब ऐसा मान लीजिए कि चुनाव में 100 दिन बाकी हैं, तो उससे पहले की हलचल तेज हो गई है। आज किरण चौधरी की अगुवाई में बड़ी संख्या में बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई। इसे बम्पर ज्वाइनिंग आप कह सकते हैं, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग हुई। अब किरण चौधरी दल बल के साथ बीजेपी में आ गई हैं। किरण चौधरी के आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा? श्रुति चौधरी वहां मौजूद रही, उन्होंने कहा आज मैं बहुत खुश हूं। किरण चौधरी ने कहा कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर किरण चौधरी जमकर बरसी। लेकिन किरण चौधरी के आने के बाद बीजेपी को कहां कितना फायदा होगा? ये जो पूर्व सरपंच और जो मौजूद लोग जिन्हें हम कहते हैं हरियाणा की भाषा में, उनकी ज्वाइनिंग से बीजेपी को कितना फायदा होगा, उन सबको समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीरें हैं 19 जून की, जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी का कमल पकड़ने के बाद किरण चौधरी ने कांग्रेस के खिलाफ खुलकर मुखालफत शुरू कर दी। वो अब कोई भी मौका नहीं छोड़ती कांग्रेस को आड़े हाथों लेने में। किरण के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब चंडीगढ़ में सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया है। किरण चौधरी अब सीधे तौर पर कांग्रेस को छोड़ने के पीछे बाबू बेटे यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र को बता रही है। उनका कहना है कि हरियाणा में दोनों किसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कांग्रेस अब बाबू बेटा की पार्टी बन चुकी है। वही जनता के बीच जाकर दोनों का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। जो बाबू बेटा भ्रष्ट हर तरीके से है या नहीं, बताओ, पूरी तरह से है या नहीं? इनको आईना दिखाना है। आज जो है बाबू बेटे के अलावा और तीसरा आदमी को ये जीर्ण कौन दे भाई? कोई और इनने कौन नजर आओ? जानो ना तुम सारे के सारे एक एक जिले से जो आए हो, अपना यहाँ से संदेश लेकर जाओ कि इनका पर्दाफाश हमने करना है। किरण चौधरी के कार्यकर्ताओं के पाला बदलने पर भिवानी महेंद्रगढ़ में बीजेपी को मजबूती मिलने वाली है। प्रदेश में बढ़ रहे कुनबे पर सीएम नायब सैनी भी काफी गदगद महसूस कर रहे हैं। हमारा सबका एक ही मिशन है। अब मिशन है कि हरियाणा को और मजबूती देते हुए तीसरी बार कमल का फूल खिलाना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, उनकी गाइडेंस के अंदर हरियाणा को विकास की और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के घटते कार्यकर्ताओं को लेकर अब कांग्रेस आलाकमान को मंथन करने की जरूरत है। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ गए। डॉक्टर पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी जी इंडियन नेशनल लोकदल से, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, किरण चौधरी कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुई थी, आज वो दल बल के साथ शामिल हुई हैं और बम्पर ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराया है, और उन्होंने बताया भी है कि भाई जीने नहीं दिया जाता, इसलिए आज वो यहाँ पर हैं। भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, भाई नरेश शर्मा जी को, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। हमारे लिए तो 19 जून को ही किरण चौधरी जी का चैप्टर क्लोज हो चुका था। अब 15 दिन बाद किरण चौधरी जी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, उनका अपना मसला है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, किरण चौधरी जी को 15 दिन हो गए कांग्रेस छोड़े हुए जी, क्या किसी एक भी प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता का आप मुझे नाम बता दें जिसने कांग्रेस छोड़ी हो या किरण चौधरी के साथ ज्वाइनिंग करने की बात कही हो? आज आप कह रहे बम्पर ज्वाइनिंग हुई है। देखिए, हर राजनेता, किरण चौधरी जी भी 25 साल से राजनीति में है। मैं ये तो नहीं कहता कि वे जो राजनीति में है उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, या किरण चौधरी जी बिना कार्यकर्ता बिना समर्थन के ही 20-25 साल से विधायक बन रही थी। ये तो वही कह सकता है जो लंबी चौड़ी हाथ का हो। ये तय है कि वो तोशाम के विधायक थी,
तो तोशाम के आम मतदाताओं को यदि वो मोदी कहकर बीजेपी में शामिल करना चाहती है तो बीजेपी का स्वागत है। और यदि कोई तथाकथित मोदी या कांग्रेस का प्रमुख चेहरा उनके साथ शामिल हुआ है तो आप मुझे बताते कि मुझे तो पता नहीं चला। नहीं, हमें तो देखिए ना, हमें तो ये कहा गया सरपंच, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति के चेयरमैन। अब आप साधारण लोगों को भी सरपंच सरपंच से कुछ भी कह सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ मुझे मालूम नहीं है। मैं मैं आपको डिस्प्यूट कर रहा हूँ, ना मैं आपको गलत बात ठहरा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मुझे नहीं मालूम कि कौन सा कांग्रेस का प्रमुख चेहरा शामिल हुआ। आप गलत ठहराते हैं तो आनंद भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं क्यों ठहरा हूँ आपको जब मुझे मालूम ही नहीं है। जब मुझे खुद नहीं मालूम कौन सा शामिल हुआ है तो मैं आपको गलत कैसे ठहरा दूं? मैंने आपसे कहा वो राजनीति करती है। अब राजनीति मैं कहती हूँ उनका कोई समर्थक ही नहीं है, ये तो मैं मान नहीं सकता। अब उनके वोटर शामिल हुए होंगे कुछ। अब उन वोटरों को प्रमुख चेहरा, मोदी चेहरा कहकर अगर कोई प्रदर्शित करना चाहता है तो ये तो मीडिया इवेंट है। अगर मीडिया इवेंट के माध्यम से भाजपा ये सोचती है कि कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा और बड़ा भारी किरण चौधरी को फायदा हो जाएगा, उनको मुबारक हो। यदि कोई राजनीतिक प्रमुख कार्यकर्ता किसी भी दल में जाता है तो डंके की चोट बयान देता है, कहता है मैं भी अहिरवाल का ही हूँ, मैं भी महेंद्रगढ़ भिवानी के एक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैंने तो किसी का ऐसा नाम सुना नहीं। दूसरी बात किरण चौधरी ने कहा कि बापू बेटा की पार्टी है, ये बापू बेटा भ्रष्ट। अब मैं बहन किरण से पूछना चाहता हूँ, 2005 से लेकर 2014 तक ही भूपेंद्र हुड्डा सत्ता में रहे हैं, उससे पहले वो भी सत्ता में नहीं थे। और 2005 से 14 तक दोनों माँ बेटी सत्ता में थी, कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल थी। इसका मतलब है क्या तुम आज झूठ बोल रही है कि भाई वो दोनों बाबू बेटे भ्रष्ट है? अगर दोनों बाबू बेटे भ्रष्ट है तो 10 जुलाई 2022 से पहले मैं बहन किरण चौधरी जी को और भाई बेनीवाल जी को खुली चुनौती देता हूं, वो किरण चौधरी का एक वक्तव्य बता दे जो उन्होंने भ्रष्ट कहा हो। हाँ, विरोध किया मैं मान लूंगा, और वो विरोध भी अभी 3-4 साल से ही बढ़ा है। अगर वो भ्रष्ट थे तो उस भ्रष्ट मंत्रिमंडल में शामिल क्यों थी? इसका मतलब है वो भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रष्टाचार कर रहे थे, अगर कह रहा हूं सर मैं, तो किरण चौधरी भी उनके मंत्री के रूप में मलाई खा रही थी। इसका मतलब यही है ना कि मलाई खा रही थी, सब चुप थी। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं बहन किरण चौधरी से, जब डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा, मैं कांग्रेस का सरकार का इकलौता प्रवक्ता था, ऑन रिकॉर्ड देख लो कोई नहीं था, अकेला ही सरकार का और पार्टी का। जब मैंने अहिरवाल के डिस्क्रिमिनेशन का सबसे पहले सवाल उठाया और मुझे बर्खास्त किया गया और फिर मेरे साथ राव इंद्रजीत भी आए, उस दौरान 3 साल में, मैं 2011 से 14 तक की बात कर रहा हूँ, मैं फिर किरण चौधरी को चुनौती देता हूँ, वो एक वक्तव्य बता दे जो उन्होंने कांग्रेस सरकार का उस समय विरोध किया। इसका मतलब है, सुन तो लीजिए सर, मैं खत्म कर देता हूँ। इसका मतलब है कि उनकी बात झूठ है। फिर आखिरी बात, क्योंकि आपको जल्दी माफ करना, मैं इसलिए आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर देता हूँ। वो कह रहे हैं बाबू बेटे की पार्टी है, ठीक है भाई? नहीं, वो कह रहे हैं बापू बेटे जीने नहीं देते किसी को। हाँ, जीने नहीं देते, मैं कह रहा हूँ जीने नहीं, मैं मान रहा हूँ कि नहीं जीने देते। और बहन तुम क्या हो? बीमारी में माँ बेटी की पार्टी एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता को जीने देती है तो बता दो। जितने लोग बीजेपी में गए हैं भिवानी जिले के, सब ने ये कहकर कहा है कि हम किरण चौधरी के तरफ थे। किरण चौधरी हमको टिकट नहीं लेने देती थी, हमको आगे नहीं बढ़ने देती थी, हमें काटती थी। ठीक है विद्रोही जी, तुम क्या हो? अब मैं खत्म कर रहा हूँ ना सर, करिए ना। बहन किरण चौधरी, सर मैं उसी पर कह रहा हूँ, आप बीच में नहीं बोलते तो मैं खत्म भी कर देता अब तक। तो मैं बहन किरण चौधरी से सार्वजनिक रूप से पूछना चाहता हूँ कि बहन, अगर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा औरों को जीने नहीं देते तो तुम भिवानी के अंदर माँ बेटी के अलावा दूसरों को क्यों नहीं जीने देती? तुमसे कौन खुश है? चलिए डॉक्टर पंकज बेनीवाल, इट वॉज जस्ट एन मीडिया इवेंट, ये कह रहे हैं विद्रोही जी, और कुछ नहीं था, कोई दल बल नहीं, कोई नेता नहीं, कोई बम्पर ज्वाइनिंग नहीं है। नमस्कार वरुण भाई, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं इसी मुद्दे को लेकर के विद्रोही जी के साथ बहुत बार डिबेट्स में, और आप ही की डिबेट में रहा हूं। तो विद्रोही जी हमेशा एक शब्द यूज किया करते थे कि कांग्रेस का रायता।
तो कांग्रेस का जो रायता था चुनाव से पहले कैसे कैसे चल रहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि रायता हमने समेट लिया है, लेकिन हम बार बार कहते थे कि आपके संगठन में गठबंधन नहीं है। जो आपका संगठन है अगर आप उसमें गठबंधन कर लो तो शायद कुछ बात बने। ये मेरी बात शुरू से लेके आज तक विद्रोही जी के साथ चलती आई, लेकिन इनका रायता आखिर में ऐसा हुआ कि कड़ी बिगड़ गई इनकी। रायता नहीं, वो कड़ी थी, वो कड़ी बिगड़ गई। अब उन्होंने बार बार, अब इन्होंने तो कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए, लेकिन किरण चौधरी ने यह भी कहा था कि हजारों करोड़ के घोटाले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीबीआई ईडी की रेड पड़ती है। बोले मैं ईमानदार हूं, मेरे पे तो नहीं पड़ती। ये अगर नहीं कहा हो विद्रोही जी कोई बात नहीं। नहीं, मैं जो बात बता रहा हूँ आप उसको सुन के ले जाऊंगा। मैं उन्होंने कहा कि नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नहीं कहा कि मैं तो ईमानदार हूं, मेरे पे सीबीआई ईडी की रेड पड़ती, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीबीआई ईडी की रेड क्यों पड़ी और उसमें हजारों करोड़ के घोटाले की बात उन्होंने कही। अब अगर भ्रष्ट को भ्रष्ट कहते हुए अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो ये परेशानी वाली बात है। और एक और बात मैं कहूंगा इसमें, एसआर के गुट जिसमें किरण चौधरी भी शामिल थी, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ही तो बना। हुड्डा ग्रुप और एसआर के गुट, दो गुट ही तो कहे जाते थे कांग्रेस के अंदर कि हुड्डा गुट है भाई, एसआर के गुट है। उस एसआर के गुट में से किरण चौधरी जी जो के हैं, किरण चौधरी, वो आज भाजपा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उन्होंने ये भी कहा आज जब उन्होंने ज्वाइनिंग की, अब विद्रोही जी तो एक आम नागरिक को भी महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन मेरी नजरों में हर एक वोटर, हर एक इंसान बहुत महत्वपूर्ण है, प्रमुख चेहरा होता है। अगर वो अपने घर का भी मुखिया है तो प्रमुख चेहरा है, तो एक आदमी की एक वोट भी बहुत प्रमुख होती है और महत्वपूर्ण होती है। ये शायद विद्रोही जी को समझना चाहिए। अब वहां पर पूर्व सरपंच कहे जा रहे हैं, सरपंच कहे जा रहे हैं, बीडीसी मेंबर कहे जा रहे हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं, एडवोकेट ज्वाइन कर रहे हैं, बार प्रेसिडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष ज्वाइन कर रहे हैं, ओबीसी सेल के चेयरमैन ज्वाइन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष तो बने ही नहीं, सेल के चेयरमैन नहीं जो भी है वो उनके पुराने समय के पुराने पूर्व अध्यक्ष क्या लेते हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष क्या लेते हैं, उन्होंने पूर्व अध्यक्ष जो भी थे वो ज्वाइन कराया अपने साथ। अब उनको अगर विद्रोही जी उनको अपना महत्वपूर्ण नहीं मानते तो उनकी अपनी विचारधारा है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रेरित होकर ऐसे बयानबाजी आज शायद विद्रोही जी भी कह रहे हैं कि भाई हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जाए ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि किरण चौधरी के भाजपा में आने से चरखी दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ इन 3 जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। पहले भी मजबूत थी लेकिन अब और ज्यादा मजबूत होगी। जैसे बंसीलाल का गढ़ कहे जाने वाले भिवानी में 7 सीटें बंसीलाल जी के झोली में जाती थी, तो अब की बार वो भाजपा के साथ वो परिवार आ गया है और उनकी जो विरासत रही है, जो लेगेसी है बंसीलाल जी की, सुरेंद्र सिंह जी की जो लेगेसी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों साथियों के साथ, सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कराया, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, जो बाबू बेटा की पार्टी कहा, मैं फिर से दोहराऊंगा विद्रोही जी के लिए कि बाबू बेटा के चक्कर में ही एसआर के गुट बना था। अगर नहीं बना हो, जिस रायते की बात आप करते थे वो रायता अगर यही ना हो तो आप उस बात का खंडन जरूर कर देना। ठीक है, हुड्डा ग्रुप और एसआर के गुट को ही रायता कहते थे। आप अपनी डिबेट्स के अंदर, और कोई आदमी बातें नहीं करता था लेकिन बातें यही करते थे। डॉक्टर साहब, आज अगर किरण चौधरी जी उन पर आरोप लगा रही है और बता रही है कि किस तरीके से ये उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, और हाँ भरने वाले कौन थे, वो कांग्रेस के ही साथी थे, वो पूर्व में रहे थे, जिला अध्यक्ष रहे हो, चाहे पूर्व के सरपंच रहे हो, वो सारे कांग्रेस के अच्छा ठीक है, नेता रहे होंगे। अच्छा इन्होंने हाँ भरी। डॉक्टर साहब रुकिए, भ्रष्टाचार, डॉक्टर साहब रुक जाइए। और एक और बात लास्ट कह दूं मैं, अगर ऐसे चलता रहा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को डीमोट की तरह करते जा रहे हैं। ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ 2013 से पहले का रेणु जी की बारी है। सर मैं एक ही कह रहा हूँ, एक पूर्व जिला अध्यक्ष का नाम तो बता दे सर। 2004 से लेकर 2024 तक का एक पूर्व जिला अध्यक्ष का नाम बता दे सर। मैं नाम पूछ रहा हूँ, बड़े हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ भाई पंकज। और एक वक्त बता दे भ्रष्टाचार का 10 जुलाई 2022 से पहले का। मैंने कहा 10 जुलाई 2022 के बाद तो कहा है, मैंने खुद कहा है, उससे पहले का सर एक ठीक है ना, 2022 से कहना शुरू कर दिया था ना। ठीक है ठीक है, बस आप नहीं प्लीज प्लीज नहीं, आप दोनों रुक जाए प्लीज। रेणु जी की बारी है भाई, मैं उनकी नाराजगी नहीं झेल सकता। विजेंद्र रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
ये जो आज किरण चौधरी की ज्वाइनिंग तो जब हुई थी उसके बाद आज बम्पर ज्वाइनिंग, तो विद्रोही जी कह रहे हैं भाई कोई बम्पर ज्वाइनिंग नहीं है, मीडिया इवेंट है, कोई बड़ा आदमी ज्वाइन नहीं हुआ, कोई चर्चित हरियाणा का चेहरा ज्वाइन नहीं हुआ, शो ऑफ टाइप का रहा मामला। आप क्या कहते हैं? देखिए वरुण जी, पहली बात तो विद्रोही जी बीच में समय मांगते रहे, पंकज जी ने बड़ी ज्यादती की, 1 सेकंड के लिए बोलने को नहीं दिया उन्होंने, मैं इसीलिए चुप रहा के बोल लेने दो बेचारे चौधरी ना। आज के दिन जो किरण चौधरी यहाँ से चली गई है, बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं विद्रोही जी की आत्मा तो रो रही है। देखो इसमें कोई शक नहीं, इसकी वाणी से, इनकी भविष्य बातों से मुझे लग रहा है कि इनके अंदर अंदर जो आत्मा रो रही है, लेकिन बाहर बोलना पड़ रहा है। एक आम कार्यकर्ता भी जाता है पार्टी छोड़ करके, तो जिस पार्टी को छोड़ता है उसका नुकसान होता है, जिसमें जाता है उसको फायदा मिलता ही मिलता है। वो कितने % मिलता है वो एक अलग इशू है, वो लेवल ऑफ लीडर का ऊपर डिपेंड करता है। किरण चौधरी को विद्रोही जी ने हमारे सामने बहुत बार कहा, किरण चौधरी हमारी वरिष्ठ लीडर है, किरण चौधरी बहुत ही सीनियर है, बंसीलाल की पुत्र, बहुत बड़ा विरोधी विद्रोही जी हमारे सामने किया करते थे बीजेपी ज्वाइन करने से पहले या उससे 6 महीने पहले तक, बहुत उनको अच्छा लीडर बताते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से विद्रोही जी किरण चौधरी को बारे में आज भी ये कह रहे हैं कि भाई हाँ लीडर तो वो है, गई है, कुछ नेता भी गए हैं, वास्तव में भारतीय कांग्रेस पार्टी को किरण चौधरी के जाने का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई है। आपसे पहले, ठीक पहले 5 से 6 के चैनल की डिबेट पे था मैं, तो वहां मेरे से पूछ लिया कांग्रेस की आपको रणनीति क्या लगती है। मैं आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की रणनीति है कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हारनी नहीं चाहिए, इनका ये प्रयास है। और वो प्रयास कैसे है विद्रोही जी आपका, आप अपने सीनियर लीडर को मजबूर कर रहे हो पार्टी से निष्कासित करने के लिए, निकालने के लिए या निकलने के लिए, एक के बाद एक कितने सारे आपके लीडर चले गए हैं। दूसरी बात, आपने मार्च में नो कॉन्फिडेंस लेकर के 6 महीने का बीजेपी को सर्टिफिकेट ये दे दिया कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप राष्ट्रपति शासन लागू करवाने के लिए राज्यपाल से मिले, केवल 8 विधायक गए थे आपके, पूरे 28 आपके भी नहीं गए। उसके बाद ज्ञापन देने के बाद आज तक आपने दोबारा राज्यपाल महोदय से उसके ऊपर प्रोग्रेस और वर्क कोई बात लेने का कोई कुछ नहीं लिया, बस एक दिखावा जुमला लोगों के बीच में कर दिया ताकि कोई और ज्ञापन ना दे दे राज्यपाल जी को और इनके ऊपर खतरा ना आ जाए, वहां सुरक्षित करने का काम किया। अब राज्यसभा का इलेक्शन आ गया, अब कांग्रेस वाले देखो कितनी खेद का विषय है, बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ा है विद्रोही जी, थोड़ा मजबूत दिल बनाए रखना। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हरियाणा की, और कहते हैं कि यदि दूसरे दल अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो हम उनकी मदद करने का काम करेंगे। बड़े कितना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, कितना इनका जो है ना हिम्मत की बात है कि ये इस तरह की बात कहते हैं कि हम तो समर्थन कर देंगे, यानी खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा की सीट देने का जो इलेक्शन से पहले इनका समझौता था उसको निभाने का काम कर रहे हैं और वो निभा रहे हैं। विद्रोही जी आप देखना, आप पहली बात तो यह है कि अपने भूपेंद्र जी हुड्डा के नेतृत्व में, भजनलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, 67 सीटें आपकी आई, उसके बाद आप घटते गए, 40 पर आए, 15 पर आ गए। ये दुर्भाग्य रहा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर भी तो आए, उसे नहीं गिनवा रहे आप? गिनवा रहा हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य हमारी पार्टी में फूट हुई, जिसका एक फायदा आपको मिला। कुछ वोट इधर गए, कुछ वोट का बीजेपी में गए, कुछ कांग्रेस में गए और आपकी 31 सीटें आ गई। वो हमारी फूट के कारण आए थे, इनेलो पर विश्वास नहीं हुआ लोगों को। अब इनेलो मजबूत बनकर के आ चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी और आज भी हरियाणा प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी रणनीति बनाए हुए है, इनकी ये भी है जिला अध्यक्ष नहीं बना दोगे नहीं तो भाजपा हार जाएगी, इसीलिए इनका संगठन नहीं बनाया जा रहा है कि कहीं संगठन के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो जाए, उनको बचाए रखना है। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर जो 7 केस चले हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी सेव करके रखना है, उसका भी फर्ज निभाने का काम करना है। चलिए विस्तार से बोलिए आप। अभी हाँ नहीं, चलो हम तो फिर अंत में मैं यही कहता हूं
कि विद्रोही जी हौसला रखे, हिम्मत रखे, जो भाग्य में लिखा है वो होना है, ये भगवान की ने जो करना है वो होकर के रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हिम्मत ना हारे, हौसला बनाए रखे, इसी प्रकार से मजबूती से आप अपनी बात रखते रहे। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कॉन्फिडेंस के लिए, हौसले के लिए, इसको बना करके। ठीक है नरेश भाई, बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है, कुछ आपके यहाँ भी बड़ी ज्वाइनिंग, बड़ा माहौल कब बनेगा? अब तो आप कांग्रेस के की परछाई से बाहर हो गए हैं ना हरियाणा में। जी नमस्कार वरुण भाई। नमस्कार। अभी पहली बात तो इंटरेस्टिंग लग रही थी दोनों साथियों की कि अभी कड़ी की, रायते की बहुत सारी बातें चल रही थी। तो मेनली बीजेपी एक काम कर रही है कि कड़ी, रायता, पनीर सब कुछ दूध से बनता है, दूध को फाड़ के। और वही हाल हो रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को दूध को फाड़ती जा रही है और उधर से एक एक लीडर आता जा रहा है। तो देखा जाए तो राजनीति के अंदर बहुत महत्व होता है हर राजनेता का। पहले भी मैं कहता हूँ कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि तोड़ तोड़ के अगर एक एक जाते रहेंगे तो कांग्रेस कैसे आएगी। ये जो कहते हैं कि हम कहते हैं कि कांग्रेस आ रही है, और उसी चीज का फायदा और अन्य पार्टी और हम भी उस चीज का फायदा उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे। क्योंकि अगर एक एक लीडर के लिए जो बोलते हैं कि आंकड़े जो गिनाए जाते हैं वो एक एक वोटर के ऊपर भी होता है, क्योंकि कई बार एक वोट से भी हार जाता है और जीत भी होती है। तो ये सब बड़े मैटर करते हैं कि वोटर को संभालना, आपके पदाधिकारी को संभालना और पूरे संगठन को नेतृत्व करना। अभी ये देखिए कि पूरे नेतृत्व को संगठन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब तक आपके पास, मैंने लोकसभा के अंदर हमने एक गठबंधन के चुनाव लड़ा, तो एक बड़ी कमजोरी पाई गई कांग्रेस के अंदर कि गठबंधन जो है, गठबंधन के तहत नीचे लेवल तक जाना बड़ा मुश्किल रहा। और जिन सीटों को 10 की 10 सीटों को अगर गठबंधन जीत सकता था, और इस कमजोरी की वजह से वो 10 की 10 नहीं जीत पाए। और ये मानना भी पड़ेगा, मैं वेद प्रकाश भाई को कहता हूं कि ये एक संगठन की कमी है, और उसको बहुत समय से, अगर 10 साल से संगठन नहीं है तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं आप, और उस नुकसान का फायदा अन्य पार्टी जरूर ले। तो इन चीजों के लिए आप जो नाम भी थे आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े, राव इंद्रजीत थे, मांगे राम जी, वीरेंद्र सिंह, अवतार बढ़ाना, कृष्णमूर्ति हुड्डा, सुभाष बत्रा, ईसी चौधरी, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। अगर गिनवाने में आए तो हर एक दम रखता था। बहुत नाम छूट भी गए आपसे, नहीं बहुत छूट गए, धर्मवीर, कुलदीप बिश्नोई, मतलब वो चलता जाएगा मैटर, छोड़ दीजिए। इसीलिए मैंने नाम, ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई अपने संगठन को बैठ के हुड्डा साहब को ही समझना चाहिए। लेकिन चलो एक अच्छा मैसेज दिया कि अभी खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं सीएम का चेहरा जो है चुनाव के बाद डिसाइड होगा। चलिए वो हुड्डा साहब पहले ठीक है, उसमें कहते हैं कि वो एक पॉइंट है जिसमें चर्चा करेंगे हम। विद्रोही जी देखिए, दो बातें हो गई। एक तो रेणु जी ने कहा कि थोड़ा हौसला रखिए, वो आपसे थोड़ी सी उन्होंने सहानुभूति जताई। मजेदार बात तो नरेश शर्मा कर रहे हैं, जो 4 जून तक आपके साथ थे, आज 4 जुलाई को बता रहे हैं आपके अंदर कितनी कमियां हैं। वरुण जी ऐसा है, इन्होंने भी चुनाव लड़ना है और जिस सबने चुनाव लड़ना है, स्वाभाविक है तो हमारी प्रशंसा करके तो चुनाव लड़ नहीं सकता। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि भाई कांग्रेस की कुछ आलोचना करोगे तो 2-4 वोट मिल जाएंगी, वरना वो भी नहीं मिलेंगी। इसलिए विजेंद्र जी भी अपनी राजनीति करेंगे, नरेश जी भी अपनी राजनीति करेंगे, करें, हमें क्या आपत्ति है। जनता बता देगी कि भाई वो कितने पानी में और हम कितने पानी में है। बात केवल किरण चौधरी की चल रही है। मैं किरण चौधरी जी को पहले भी केवल तो देश लीडर मानता था, आज भी वही है। अब ये कहते बड़ा प्रभाव था, अरे भैया 2009 से 2019 तक 3 चुनाव हुए हैं, देख लो किरण चौधरी ने कितने जितवाए हैं, उनके कितने समर्थक जिनको टिकट एक भी नहीं जीता खुद के अलावा, केवल वो मैं मानता हूँ तो उसका अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और आज की बार मैं आपको बहुत बड़ी पहले कर देता हूँ, अगर वो जीत जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो हमारी चिंता करके छोड़ दे, चाहे भाजपा का साथ ले ले, चाहे मोदी जी का साथ ले ले, तो शाम से उसकी हार है। और भाजपा वाले खुश हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक वर्कर भी जाता है, एक वोटर भी जाता है, वो भी चिंता का विषय है। मैंने इस बात पर कभी कहा ही नहीं है। बात इतनी, आप अभी तो कह रहे थे कौन मोजिज लोग हैं। हाँ कौन है मुखिया लोग, मैं कह रहा हूँ मोदी नहीं है, झूठ मत बोलो। कौन उनके समर्थक वोटर गए, मैं मान लेता, मैं कह रहा हूँ वोटर है उनके तो शाम के, मैं यही बात मैं कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं एक व्यक्ति के जाने से फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कहा है कि जिनको ये तथाकथित मोदी और फलाना पदाधिकारी भूतपूर्व बता रही है, झूठ है। अगर झूठ नहीं दूंगे नाम बता दो, मैं इतनी बात कही है।
वोटर है, मैंने ये कहा कि निश्चित रूप से उनके समर्थक है। मैंने ये तो नहीं कहा उनके समर्थक नहीं है, मैंने ये तो नहीं कहा कि भाजपा के समर्थक है। रेणु साहब कह रहे हैं आपको पीड़ा है आज। नहीं, पीड़ा नहीं, मैं तो हमेशा बैलेंस बात कहता हूँ। कोई भी साथी जाता है, किसी भी दल को छोड़ के जाता है तो पीड़ा होती है। अब किरण चौधरी जी हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, मेरे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे संबंध थे, तो कोई भी साथी बिछड़ता है तो पीड़ा तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी एक छोटा सा कार्यकर्ता भी जाता है, पार्टी को उसकी भी चिंता करनी चाहिए, मैं सहमत हूँ इस बात से, पर कोई जो जाता है उसको रोक नहीं सकते आप। अब जो निजी महत्वाकांक्षा उसको कुछ बोल रहे हैं, ठीक है भाई, केस चल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ केस चल रहे हैं, भाई रेड्डी जी ने कह दिया भाई अभी तो उनके केस तो कहीं पहुंचे ही नहीं है। अरे आपका तो आय से अधिक संपत्ति का मामला सजा के ऊपर लटक रहा है 10 साल से, आपको तो सजा होनी है 10 साल से, सारे प्रूफ मौजूद है, पर आप भाजपा से मिले हुए इसलिए अभय चौटाला वजह दोनों के खिलाफ मुकदमे नहीं चला रहे आप, और बूढ़े बापू को सजा दिलवा दी 7 साल की, और दोनों बेटे मिली भगत से बचे हुए हैं। कुछ कंबाइंड केस है चौटाला जी का, अजय चौटाला जी का, अभय चौटाला जी का, ऐसा चौटाला जी को तो 4 साल की सजा दिलवा दी, और दोनों बेटे बचे हुए भाजपा से मिलकर। और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ तो चलेगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये भविष्य की नुक्कड़ है ना, आप तो प्रत्यक्ष आप मिले हुए हैं, तो दूसरों की तरफ उंगली करने से पहले अपनी तरफ भी देख लो। और जहां तक भाजपा के साथ से खुश हो रहे हैं, महेंद्रगढ़ में बड़े प्रभाव पड़ेगा, भाई वो खुलेआम दान सिंह के साथ थी, कौन सा असर पड़ गया? केवल 8,300 वोटर हमारे हैं 2 साल से, वरना दादरी की किन्नू सीट कितने हैं? भिवानी में आपका गढ़ है, पहले ही आपको जीतना था। अहिरवाल में किरण चौधरी को ना पहले कोई पूछता था ना आज पूछता, जो अपनी बेटी को 1 वोट नहीं दिलवास किया अहिरवाल से, जमान से जबत बुरी हालत में, वो तुमको क्या वोट दिलवा देगी? अहिरवाल में तुमको वोट मिलती है 4 सीटों पे, मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ, परसों भी कह रहा हूँ, राव इंद्रजीत की बदौलत मिलती है। जिस दिन राव इंद्रजीत बदल अहिरवाल को छोड़ देगा, तुम भी 0 हो जाओगे, और किरण चौधरी तो पहले ही 0 है। चलिए बेनीवाल साहब, मैं खत्म कर रहा हूँ सर। सर आप संभालिए, जो आपके मंदिर शामिल लोग है ना, धर्मवीर है, जेपी दलाल है, दिसंबर भाई है, दूसरे गए हैं आपके जो मांडी भाई है, इनको संभाल लो, इनकी क्या दुर्गति होगी। और आप कह रहे हो ना कांग्रेस के विकेट गिर रहे हैं, अरे भाई कांग्रेस की छोड़ो, तुम्हारे तो बड़े बड़े विकेट गिरने वाले हैं। अब वो उनसे सौदा होगा नहीं होगा, उनकी महत्वाकांक्षा कांग्रेस में पूरी होगी या नहीं होगी, ये तो मैं कह नहीं सकता। पर बड़े बड़े लोग जो आज तुम्हारे सिरमौर बने हुए हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं। अब वो मीटिंग कामयाब होगी नहीं होगी ये तो मैं कह नहीं सकता। आप अपने आप को संभाल लो। ठीक है पंकज भाई, अपने आप को संभालो, आप लोग ओवरफ्लो हो रहे हो। एक बात 20 सीट भी पंकज भाई ले लोगे ना तो मान लेना तुम्हारी संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासनात्मक पार्टी है, अनुशासन से चलती है। और इसका जिक्र आज किरण चौधरी ने भी किया कि भाई यहाँ बीजेपी में षड्यंत्र नहीं होते कांग्रेस के जैसे, कांग्रेस में षड्यंत्र हुआ करते थे। ये शब्द किरण चौधरी ने यूज किया आप लोगों के लिए, ये शब्द किरण चौधरी के हैं कांग्रेस के लिए। आपने सुनना चाहिए था कि किरण चौधरी ने क्या क्या बयान दिए। मैं तो उसके बयानों का व्याख्यान कर रहा हूं आपके सामने कि भी आपकी पार्टी की नेत्री, आपकी पार्टी की इतनी कद्दावर नेता, जिसको सब आज तक तो आप कद्दावर नेता कहते थे, पूरी कांग्रेस कहती थी, बंसीलाल जी की लेगेसी कहती थी। 2005 में जब अभिपा का विलय किया गया, जब आप लोगों ने बड़ी वाहवाही लूटी थी, लेकिन आज अचानक से आपको किरण चौधरी या चौधरी बंसीलाल जी की लेगेसी में या जॉन चौधरी बंसीलाल जी के परिवार में या उनके वोटर्स में अब भू आने लग गई है कांग्रेस को। खैर कोई बात नहीं, ये आप लोगों का अपना मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती की तरफ है। और आज किरण चौधरी जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ईमानदारी से काम अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता करेगा तो उसको पूरा मान सम्मान मिलेगा। ये किरण चौधरी जी शायद पिछले 15-20 दिन में आने के बाद ही देख चुकी हैं। और उन्होंने पहले भी कहा था ज्वाइनिंग के टाइम पे कि भाई मेरा मन तो इन्हीं के साथ था, बीजेपी के साथ, तन मेरा चाहे कांग्रेस के साथ रहा हो, क्योंकि ये लोग अच्छे काम करते थे। मनोहर लाल जी ने कहा था, मनोहर लाल जी ने कहा था। हाँ, तो ये सारी बातें जो है होती रहेंगी। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो ये उन्हीं के तो शब्द है। तो मैं तो सिर्फ इनको ये समझा रहा हूँ कि किरण चौधरी एक बड़ा नाम है, बड़े परिवार से आती है, उनके पास बहुत वोटर्स है, उनके पास एक लेगेसी है।
लेकिन अब विद्रोही जी नहीं मानना चाहते, ना माने, इनकी मर्जी है। ये अपनी पार्टी को गर्त में ले जाना चाहे ले जाए, 100 बार ले जाए। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस का हरियाणा की जनता में लेके जा रही है आप लोगों को। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही, हरियाणवी शब्द यूज किया उन्होंने, रे भाई किसी ने चिंता तो कोनी ने, और सबने कहा ना जी ईब चिंता कोनी। तो कमाल की बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी में आकर सारे आजादी की हवा ले रहे, आजादी का सांस ले पड़े। कुलदीप बिश्नोई के पास भी बहुत बड़ी आपको एक बात तो सुननी पड़ेगी, चौधरी ने क्या कहा कि भाई चलो जी चलो, बस बस बस, समय नहीं है, समय नहीं है। आप दोनों ही आपस में चर्चा करने लग जाते हैं, रुकिए। नहीं वरुण भाई, आज किरण चौधरी जी ने क्या कहा, रेणु साहब की बारी आ रहा है, रेणु साहब आ गया। संविधान की किताब को हाथ में लेकर के षड्यंत्र रचा गया, झूठ बोला गया, ऐसी समाज को गुमराह। चलिए उस पे खूब चर्चा हो गई, उस पे फिर और बात कर लेंगे। रुक जाइए, नहीं रुक जाइए प्लीज प्लीज, दोनों रुकिए, दोनों रुक जाइए। ठीक है रेणु साहब बोलिए जल्दी से। वरुण जी नहीं पार्टी ने अपनी बेटी को टिकट क्यों दिलवाना चाह रही थी, उससे तो बढ़िया निसंदेह किरण चौधरी एक बड़ी लीडर है, बड़ी राजनीतिक घराने की नेता है, जिसके ससुर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अलग पार्टी बनाई, शासन स्थापित किया, हरियाणा प्रदेश में राज बनाने का काम किया। तो वो कोई छोटा परिवार नहीं होता, बहुत बड़ा कद है किरण चौधरी का, वो संभाल करके नहीं रख सके, ये इनकी कमजोरी। दूसरी बात वरुण जी, मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कई बार जब कांग्रेस वाले इस तरह की बातें करते हैं, इतने हवा में आकर के बातें करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 543 लोकसभा पर चुनाव होता है, आउट ऑफ 43 543 में से 72-99 सीट। ये तो मोदी जी की अब भाषण निकाल लिया आपने। ये मेरा अरे बोल लीजिए, रेणु जी बोलिए, रेणु जी प्लीज। सीट लेकर के आप फूले नहीं समा रहे हैं, आप इतनी खुशियां मना रहे हैं कि जैसे आपने बहुत बड़े कद्दू को तीर से तोड़ने का काम किया हो। तीसरी योजना में तो आखिर आप जो है क्यों इतनी बड़ी खुशी मना रहे हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि थर्ड योजना है, एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी, और हरियाणा प्रदेश में ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विद्रोह था, इनके विरोध में लोग खड़े हो गए थे, बड़े विरोध कर रखा था, इसके बावजूद भी आप लोग सीट नहीं ले पाए। ये आप लोगों की रणनीति की फेलोरनेस है, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये कांग्रेस एक अच्छे से नहीं चुनाव लड़ पाई, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। और भाई विद्रोही जी, लड्डू फूटेगा तो को मिलेगा, हमारी पार्टी टूटी, आपको फायदा मिला, बीजेपी को फायदा मिला। अब आप 2-4 लीडर को और निकालो, वो हमारे को भी फायदा मिलेगा, और अपने शर्मा जी को भी, नरेश को भी फायदा मिलेगा, हमारे को भी फायदा मिलेगा। हम तो दुआ करते हैं कि और जो आने वाले हैं जल्दी उनको निकालो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी, अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। चलिए समय नहीं, नरेश भाई जल्दी से एक बताइए, आपको भी फायदा होगा क्या? कांग्रेस में करती है, आपको भी फायदा होगा? बनेंगे कि मजबूरी में अभय सिंह चौटाला। बस सर, समय पार हो गया। नरेश भाई जल्दी से। भाई बिल्कुल फायदा होगा कांग्रेस के अंदर, अगर यही गुटबाजी देखेंगे आप, जहां पे भी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी रही वहां पे आम आदमी पार्टी फ्रंट के ऊपर आगे आई है और आगे सक्सेस रही है। तो ये चीज मैं वेद प्रकाश भाई एक स्पष्ट मैं कहता हूं कि वक्ता हैं और प्रवक्ता भी हैं, ये अपनी पार्टी के खिलाफ भी कई बार बातें रखते हैं, लेकिन मैंने इनको सजेशन दिया था कि अब जब तक आपके कार्यकर्ता का संगठन नहीं बन जाता, संगठन के बेस पे आप मजबूती से आगे खड़े ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको गली स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे जाना है, और हवाई बातें करने से कोई फायदा नहीं होता। ये बात तो आपको भी अपने शीर्ष नेतृत्व को बतानी पड़ेगी। हुड्डा साहब ने, जब मैं ये बताया था, हुड्डा साहब ने जब अपने बेटे को चुनाव जिताया था राज्यसभा का, तो उस टाइम के निर्विरोध चुने गए थे, तो उसके अंदर बीजेपी के वोट भी आए थे आपको। लेकिन आज जब पार्टी के लिए बातें आती है, 2 बार आपके पास राज्यसभा की सीट आपने मिस कर रहे हैं, एक पिछली बार मिस करी और एक अब भी मिस कर रहे हैं, तो आप बैकफुट पे क्यों आ रहे हैं? आपको जबकि बैकफुट पे, फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए और समर्थन लेना चाहिए, जबकि आपको पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को दिखाना चाहिए कि मेरे अंदर पावर है और मैं अपनी तरफ से राज्यसभा लेके आ रहा हूं। तो ये चीजें आपको सुधारनी पड़ेंगी। अगर हमारा नेतृत्व होता तो मैं तो आपसे सबसे पहले कहता कि, और ठोक का सीना ताना ठोक के कहता, अगर हमारी 2-4 सीटें भी होती कि राज्यसभा हम बनाने के तैयार है, आप हमारा समर्थन कीजिए।
चलिए ठीक है ना भाई, समय में भाई इतना ही है। अभी तो कढ़ी बिगाड़िए या रायता फैलाइए, वो पब्लिक ने 100 दिन बाद तय कर देना है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।